अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम जी समोसे बनाएंगे और आलू के समोसे, और बहुत ही मज़ेदार, और इसके साथ चटनी होगी। चटनी की रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज सिर्फ हम समोसे बनाने सीखते हैं और बहुत आसान और परफेक्ट जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसको सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैदा लें। आधा किलो से क्वांटिटी आप देख लेनी है। मैंने इसको आधा किलो से भी कम लिया था। इसको ना 1.5 कप मैदा लिया था, और इसके अंदर मैंने नमक डाला था और अजवाइन डाली थी। देखें, इसमें ज़ीरा नहीं डालना। जब ज़ीरा डालते हैं ना तो वो जो समोसे जो है वो फटने लगते हैं, तो इस वजह से आपने सिर्फ अजवाइन डालनी है। और इसको हल्का सा जो घी है वो आपने डालना है हाफ कप से भी, मतलब 3 to 4 टेबलस्पून आपने घी ऐड करना है। ठीक है, घी से ही आप बनाएंगे। और ये देखें, इसको अच्छी तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ही आपने इसको मिक्स करना है। और जब ये मुट्ठी में एक आने लग जाए, एक पेड़ा सा बनने लग जाए खुश्क वाला, तो समझे कि आपका ये तैयार है। उसके बाद आपने, अगर तो सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी लें, अगर तो गर्मियां हैं तो फिर आपने ठंडा पानी ही यूज़ कर लें, नॉर्मल टैप वाटर। ठीक है, तो आपने ये मैंने सिर्फ हाफ कप पानी लिया था और इसमें मैंने ड्रॉप करके डालती थी, और इसको मैंने इस तरह गूंद लिया। उसको मैंने सख्त ही रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना और बहुत हार्ड नहीं करना कि ये गूंदा ही ना जाए या बेला ना जाए। ठीक है, इसको सख्त ही रखेंगे। और पानी की मिकदार बहुत कम रखनी है। आपने ड्रॉप डाल के, यानी कि टेबल स्पून से पानी डालते जाना है और देखते जाना है, ज़्यादा सख्त ना हो, ठीक है, नरम ना हो जाए। उसके बाद आपने इसको आधा घंटे के लिए रख दे। तो अब हम इसका आलू का जो पेस्ट है, आलू को उबाल लीजिए, और उबाल के उसको आपने हाथों से मैश करना है। वैसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना कि वो बीच में उसके पीसीज रहें। ये मैंने थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया था। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सूखा धनिया जो साबित था वो मैंने ऐड किया, और 1 चम्मच जो मैंने ज़ीरा ऐड किया है। साबित ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपने ऐड करने हैं। और इसमें साथ ही मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया, नमक हस्बे जायका जितना आपको चाहिए। और इसमें सुरख मिर्च ऐड कर ली। इस तरह से आप इसका जो है वो मसाला बनाएं। और हल्दी तैयार की है मैंने, हल्दी इसमें डाल दी है जो कि ½ टीस्पून थी। और इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। साथ ही चाट मसाला डाल लें या आप गरम मसाला डाल लें, ये आप पे अपने उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको हिला लें। ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच और डाल दिया था, टेबलस्पून। और फिर जब ये थोड़ा सा फ्राई हुआ तो मैंने इसके अंदर चॉप्ड किया हुआ प्याज डाल दिया था। या आपने खुद क्वांटिटी देखनी है कि आपका मटेरियल कितना ज़्यादा है, आपके समोसे आपने कितने बनाने हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक बड़ा साइज़ का प्याज था, उसको चॉप काट के वो डाल के हल्का सा फ्राई किया। और उसके बाद जो आलू थे मैंने हाथों से ऐसे मैश किए थे मोटे मोटे, उसको बॉयल आलू करके उसको मैश कर लें और इस तरह उसको इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने सूखा धनिया जो था, फ्रेश कोरिएंडर जो था, फ्रेश धनिया सब्ज़, वो मैंने ऐड किया। 7 सब्ज़ मिर्चें आप इसमें ऐड कर लें। मैंने सब्ज़ मिर्चों की मिकदार कम रखी थी बच्चों की वजह से, तो आप इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं, चॉप की भी। अब आ जाते हैं हम इसके पेड़ों की तरफ। समोसे कैसे बनाते हैं? आप समोसे बनाने के लिए पूरा जितना भी मटीरियल था उसको इस तरह से आपने लंबाई के रुख इसको बेल लें और इस तरह से उसकी कटिंग कर लें, एक ही साइज़ के। ठीक है, एक ही साइज़ की कटिंग करने के बाद आप सबको पेड़े की तरह इस तरह बना के रख लें। जब एक ही साथ ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरह से सबको इस तरह इसको दबा के आपने एक टिक्कियों की तरह इस तरह से बना के रख लेना है। सारे जितने भी पेड़े, ये मेरे तकरीबन 10 पेड़े बने थे और 10 पेड़ों की 20 समोसे आराम से बन गए थे। इस तरह से मैंने वो सबको एक टिक्कियों की तरह बना के उसको रख लिया था छोटा छोटा। उसके बाद अब मैंने इसको बेला है। बेला मैंने इसको ओवल शेप में है, इसको गोल शेप में नहीं बेलना। ठीक है, ओवल शेप यानी कि जो अंडे की शेप होती है ना, लंबाई की रुख, उस तरह से आपने बेल के इसको साथ साथ एक बना के रोटी रखें। उसके ऊपर हल्का सा खुशका डालें मैदे का,
डस्ट कर लें और फिर दूसरा भी बेल के उसके ऊपर रख लें। तमाम जितने भी ये पेड़े हैं उनको इस तरह से बेल के एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने सारे बेल लिए थे। उसके बाद सबसे ऊपर वाले को हाफ़ करके उतना उसकी शेप देके तो सब जितने भी हैं उनको इस तरह से दरमियान से काट लें। तो ये आपके समोसे का जो है डो जो है ये तैयार हो गई। कटिंग अभी हमने कर ली। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इस तरह से इसकी फिलिंग करनी है। ये मैंने तरीका आपको बताया है। दरमियान में 4 उंगलियां रख के ऊपर से आपने इसको कवर कर लेना है उंगलियों के ऊपर। इस तरह से ये हमारी एक कोन बन जाएगी और इसको आप फिल कर लें। ये मैंने उंगली रखी थी नीचे वाली साइड पे कि बिल्कुल नीचे तक ये फिल ना हो, दरमियान दरमियान में रहे। और इस तरह से ये हमारा समोसा तैयार है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से तमाम समोसों को इस तरह से बना के पानी लगा के, ये देखिए पहले मैंने 3-4 उंगलियां रखी, उसके बाद ऊपर से इसको फोल्ड कर दिया, इस तरह से फिलिंग की और इसको रख दिया। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और ये मज़े के बनते हैं। और इस तरह से आपने ये देखें, ये भी एक तरीका मैंने बताया है। इस तरह से मैंने बहुत क्लोज करके बताया ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से आप इसको बेलें। ये मैंने इस तरह से बना लिए हैं और मैंने तमाम समोसों को ये देखें नीचे रख के भी मैंने बताया कि अगर नीचे रख के भी आप एक दूसरे के ऊपर पानी लगा के उसको कर देंगे तो ये आराम से इस तरह से समोसे बन सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप रेसिपी को उसी तरह से देखें, जिस तरह से बनाएं उसी तरह से बनाएंगे तो मुश्किल नहीं होगी। फिर मैंने ऑयल लिया था, यहाँ से वीडियो नहीं बनी थी। ऑयल जब मैंने लिया, ये ऑयल नहीं लिया, मैंने घी लिया है। घी में समोसे तैयार करेंगे तो ये बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। कढ़ाई में आप घी लेके उसको गर्म करके नॉर्मल हीट पे, तो फिर आपने इसको समोसे को डालना है। समोसे को जब आपने डालना है उसको उल्टी शेप पे डालना है, यानी कि जिस शेप पे जो है समोसे में लाइन ना हो, वो जो लाइन जिस पे हमने उसको बंद किया था ना समोसे पट्टी को, वो वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो। ठीक है, नीचे की तरफ उल्टा करके आपने उसको फ्राई करना है। इस तरह से आप उसको 4 मिनट आपको लगेंगे समोसा फ्राई करने में। 2 मिनट आपने एक साइड पे रखने हैं, उसको हिलाना नहीं है। और फिर उसको चेंज करके 2 मिनट मज़ीद उसको फ्राई करें और इसको लाइट गोल्डन होते ही निकाल दें। ठीक है, इसको आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल काले हो जाए। 4 मिनट सिर्फ समोसे को लगते हैं और 2 मिनट एक साइड रखना है। जब आप एक साइड पर डाल लेंगे तो आपने इसको हिलाना नहीं है। 2 मिनट बाद उसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा, बाज़ार जैसा ही उसका कलर आएगा और लुक आएगी। ठीक है, इस तरह से ये मैंने सारे समोसों को फ्राई किया था। ठीक है, ये देखें, ये तकरीबन मैंने 20 समोसे बनाए थे और ये हमारे इस तरह से बहुत जल्दी, जब एक ही साथ आप चीज़ें तैयार कर लेते हैं और सारा बेल के एक साथ रख लें और बाद में फिलिंग करके साथ साथ डालते जाएं। और ये माशाल्लाह से हमारा जो है ये चटनी तैयार हो गई और ये हमारे जो समोसे थे वो हमारे रेडी हो गए। ठीक है, आप इसको बनाएं। अगर आपको टेस्ट पसंद आया और आपको अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा और इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।